रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। क्या हुआ एंट्री? इसका एंट्री क्या हुआ? रमेश अपना एक बिजनेस खोला है, उसमें 1 लाख रुपया लगाया। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, बैंक का कैश बढ़ जाएगा। कैश का बढ़ना क्या होता है? कैश मेरा एसेट है, कैश का बढ़ना क्या होगा? डेबिट। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी है। बैंक से गया ना पैसा, बैंक इसका बैंक से गया है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट जो अपना खोला है बिजनेस, उसका बैंक अकाउंट में ही डाला है। इसका पर्सनल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जो है इसका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। रमेश अपना बैंक से जो भेजे उससे मतलब नहीं, आया किसके पास? बिजनेस के पास। बिजनेस का बैंक या कैश बढ़ गया, इसलिए वो क्या हो गया मेरे लिए? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या? कैपिटल अकाउंट। लगाया तो बिजनेस में पैसा आया तो इसका कैपिटल ही हुआ ना, 1 लाख। ठीक है। अगला एंट्री है पेड रिपेयर फॉर प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस। आगे पे किया है फॉर द रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस। नोट करते चलना। प्रीमाइसेस कितना दिया है? 10,000। 10,000 पे किया है प्रीमाइसेस का। प्रीमाइसेस बिजनेस का प्रीमाइसेस के लिए पे किया है, तो ये किसका खर्चा हो गया? बिजनेस का। तो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। किसका किया है? रिपेयर का। रिपेयर मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस यहाँ पे तुम्हारा बढ़ा है या घटा? एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस पे किया नहीं। हाँ, तो एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट साइड। और क्या घट गया इसका? कैश टू कैश अकाउंट 10,000। गोल्डन रूल क्या कहता है? जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्चा होगा डेबिट होगा, और जो भी इसका बाकी क्रेडिट हो गया। ठीक है। अगला पेड टू बैंक 70,000। थर्ड नंबर में पेड टू बैंक 70,000। 70,000 बैंक में पे किया है, क्या होगा इसका? तो कैश था इसके पास, ये बैंक में पे कर दिया पैसा। हाँ, तो कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा। कैश से बैंक या बैंक से कैश होता है ना, तो कॉन्ट्रा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। ये एंट्री हुआ। फोर्थ एंट्री है इसका, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट द पर्सनल फिक्स डिपॉजिट। फोर्थ एंट्री है लोन टेकन। लोन लिया है, लोन लिया है तो कुछ इसको अपना गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ डिपॉजिट। तो क्या दिया? अपना बैंक डिपॉजिट क्या एज अ गिरवी रख दिया बैंक के पास। फ्रॉम बैंक अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, पर्सनल डिपॉजिट।
कितना अमाउंट किया है? 25,000 अगेंस्ट पर्सनल डिपॉजिट 25,000 का। समझ में आ रहा? ठीक है। अच्छा, इसका जो पर्सनल डिपॉजिट होगा कहाँ जमा होगा? नहीं, पर्सनल डिपॉजिट कोई भी आदमी अपना पर्सनल डिपॉजिट कहाँ जमा करता है? घर में तो नहीं जमा करेगा, बैंक में ही जाके जमा करता है। बैंक में जमा करेगा, मैं सीधा कहे तो बैंक अकाउंट से अपना, बैंक लोन दिया है, इसका बैंक में पैसा था और ये बैंक लोन का अपना पेमेंट कर दिया, बैंक लोन का पेमेंट कर दिया, तो इसका क्या बैंक घटा कि बढ़ा? घटा है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? बैंक, नहीं बैंक लोन टेकन, लेकिन यहाँ ध्यान रखना लोन टेकन मतलब ये अभी पे नहीं किया, लोन लिया है। हाँ, लोन लिया है तो इसका बैंक में पैसा आया कि गया? लोन लिया है, तुम जब लोन लेता है तो बैंक वाला क्या करता है? लोन देने वाला तुम्हारा बैंक में पैसा डाल देता है लोन का, जितना भी तुम लिया है, तो उससे तुम्हारा बैंक बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। तुम कहीं से लोन लिया, ठीक है, और तुम किसी के भी अगेंस्ट लो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तुम लोन लिया, तुमको बैंक वाला पैसा दिया है, तुम्हारा बैंक क्या होगा? या तुम्हारा कैश बढ़ जाएगा, और लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? फिर क्रेडिट हो जाएगा। बैंक क्या एसेट है, तो एसेट को बढ़ा देते हैं, यानी डेबिट कर देते हैं। एसेट का बढ़ना डेबिट, बता रहे हैं, बैंक लोन अकाउंट। मतलब समझ में नहीं आया तुमको, है ना? एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, ये है लोन, ठीक है, ये है तुम्हारा नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। अब तुम किसी से लोन का अप्लाई करेगा इसके पास, जब ये लोन का अप्लाई, लोन तुम्हारा अप्रूव हो गया, कितना का अप्रूव हुआ? तो 25,000 था, हाँ 25,000 का क्या हुआ? लोन तुम्हारा अप्रूव हो गया। और जब ये अप्रूव हो गया तब इसको क्या लोन देने वाला क्या करेगा? तुमको कैश में देगा? कैश में देता है कोई आजकल लोन? देता है? छोटा मोटा लोन मिल जाता है, देता है। लेकिन यहाँ तुमको क्वेश्चन क्या बोला है? तुमको बैंक में ही लोन दिया है, तो तुम यहाँ पे दोनों, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए? बैंक अकाउंट डेबिट किए। अगर यहाँ पे बोलता है कैश कर दे, तो हम यहाँ बैंक हटा कर क्या लिख देते हैं? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हमको लोन मिला है जिसके बदले हम लोन लिए हैं, जैसे मेरा कैश बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? पैसा वो बैंक में दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पैसा उसका कहाँ पे आया है? बैंक अकाउंट। तो हम कैश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। क्योंकि बैंक में पैसा आया, बैंक क्या है? मेरा एसेट है, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ गया मेरा, एसेट का बढ़ना डेबिट, इसीलिए लिखेंगे। भाई अगर लोन पेमेंट करते तभी कहाँ चल जाता? नीचे चला जाता। अगला एंट्री जो है, हाँ, ड्रॉ ए कैश फ्रॉम ए बैंक फॉर ऑफिस, 1,000 रुपया। फिफ्थ एंट्री में ड्रॉ किया, ड्रॉ मतलब निकाला है, ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, फॉर ऑफिस, अच्छा बैंक से पैसा निकाला, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या ऑफिस के लिए निकाला ये इम्पोर्टेंट है? हम किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे? मेरा कहने का मतलब है कि तुम यहाँ ट्रांजैक्शन हमको फाइंड करना है कि कौन हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बैंक से पैसा निकाला है 1,000 रुपया, ऑफिस के लिए निकाला है, किस पे हमको ध्यान देना चाहिए? कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको हमको रिकॉर्ड करना चाहिए? ये बैंक से पैसा ड्रॉ किया या ऑफिस के लिए ड्रॉ किया, वो हम लिखेंगे। नहीं, मैटर क्या है यहाँ पे? क्या है? बैंक से पैसा निकाला है, अभी किसी के लिए भी निकाला हो उससे इम्पोर्टेंट नहीं। ये कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा।
हाँ, अगर इससे ऑफिस का एक्सपेंस यहाँ लिखता कि हम ऑफिस एक्सपेंस पे किए हैं बैंक से, तब वो मेरे लिए क्या होता, ट्रांजैक्शन होता। अभी निकाला है, पे तो नहीं किया है, मतलब इवेंट तो नहीं ना हुआ। अभी इवेंट बस इतना ही हुआ है कि बैंक से पैसा ड्रॉ किया है। कितना ड्रॉ किया है, 1000। अब वो ऑफिस करे या कुछ भी करे, वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब ये पे कर देगा अपना ऑफिस का एक्सपेंस, तब वो रिकॉर्ड होगा। यहाँ ये मतलब है। तो बैंक से पैसा निकाला, तो पैसा जब बैंक से निकालेगा तो उसको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। कैश भी मेरा एसेट है, तो इसका बैंक घट गया और कैश, तो कैश मेरा एसेट, एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या कि बैंक घट चुका है 1000। ठीक है, इसको इधर अगला एंट्री किया है, राउट ए गुड्स फॉर श्याम। हाँ, गुड्स बाय किया है श्याम से। 6th नंबर, बाय गुड्स श्याम। कितना का बाय किया है, 22,500 और 500 का ही गुड्स खरीदा है। इसका एंट्री क्या होगा। अच्छा, गुड्स यहाँ पे खरीदा है कितना में, श्याम से खरीदा है। कहीं बोल रहे हैं कैश में लिया है या किसी में लिया है, यानी कि किस पे लिया होगा, धार पे, क्रेडिट पे लिया होगा। लोन पे तो खैर, हाँ लोन नहीं, हाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज होगा क्रेडिट। श्याम मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रेडिटर। श्याम से तुम उधार लिया, श्याम तुम्हारा क्या बन गया, क्रेडिटर। अच्छा, तुम उधार लिया सामान, ठीक है, यानी तुम एक तरह परचेस किया है। परचेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है या एसेट है, क्या है, परचेस मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो ठीक है, लिख दें, परचेस लिखते हैं, गुड्स तो नहीं ना लिखेंगे, भले ही गुड्स परचेस किया, लेकिन हम लिखेंगे क्या, परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, उधार पे लिया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट मेरा कितना है, 22,500। इतना का हम उससे उधार पे परचेज किए हैं फॉर द मंथ 8,000। अच्छा, सेल किया, सेल का एंट्री क्या होगा, कैश सेल किया है। सेल्स अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा। फिर यहाँ गलती हुआ है, ये कैश सेल किया तो तुम्हारे पास क्या आया, कैश आया। कैश तुम्हारा क्या हो गया, कैश एसेट है, तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, सेल किया है तो सेल अकाउंट 8,000 का होगा। ठीक है, सेवंथ एंट्री, राम को सैलरी पे किया 3,000 का, इसका एंट्री क्या होगा। क्या सैलरी पे दिया, हाँ, राम को सैलरी दिया है, सैलरी अकाउंट हो जाएगा, राम अकाउंट। राम अकाउंट का होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट, हम्म, कैश में से कौन बात तुम सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो सैलरी मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना क्या हो जाता है, डेबिट टू, हम कैश में पे किए हैं तो यहाँ पे कैश या बैंक जो भी है लिख देंगे 3,000। ठीक है, 8 एंट्री है, पेड एंट्री।
अगला एंट्री है, यहाँ तो ध्यान देना, पेड किया है क्या, इंटरेस्ट। याद है लोन लिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन रीपेमेंट। हाँ हाँ। लोन ही क्या किया है, रीपे किया है। तो तुम लोन लेगा तुमको वापस करना पड़ेगा। लोन ही लिया था कितना का, अगर पिछला एंट्री देखे तो 25,000 का ही लोन लिया था। अब इसको लोन क्या करना है, पूरा का पूरा रीपे करना है, जिसमें बैंक वाला इंटरेस्ट से कितना चार्ज किया है, 250। बैंक वाला बोला ये जो तुम दिए थे ये तुमको देना ही है, और साथ में हम तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना, 250। तो टोटल इसको कितना वापस करना है, 25 250 जो भी है, इसको क्या करना है, वापस करना है इतना अमाउंट। तो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट का एंट्री पास। इंटरेस्ट क्या है इसके लिए, हाँ ये जो इंटरेस्ट पे करेगा इसके लिए क्या है, खर्च है। अच्छा ये भी इसके लिए खर्च है, हाँ 25,000 खर्च है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं क्या, ये पे कर रहा है बैंक लोन अकाउंट। अच्छा बैंक लोन अकाउंट पे करेगा, कहाँ से पे करेगा, बैंक से लिया है तो बैंक मतलब कि मान लेते हैं कैश में लिया था, ठीक है, कैश में ही पे करेगा। तो कैश इसके पास बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। कैश जब घट जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, यानी टू कैश या बैंक, जो भी लिखो। टू कैश या बैंक अकाउंट। और तब यहाँ क्या जाएगा, हाँ इंटरेस्ट नहीं, बैंक लोन अकाउंट। बैंक का किसी भी इंटरेस्ट तो पे नहीं किया है, ये क्या किया, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे किया है। एंट्री हो जाएगा टू हाँ P&L में जाता है वो। लेकिन देखो दो तरह का लोन होता है, लोन का एंट्री को समझा देते हैं। एंट्री जो होता है लोन में, पहला लोन में दो केस बनता है। पहला तुम एक साथ पैसा उठाया, मान लेते तुम 5,000 रुपये का लोन लिया, छोटा सा लोन था, 500 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। और छोटा लोन ऐसे तुमको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठे वापस करना पड़ेगा 5,500। ये लोन तुमको क्या करना होगा, रीपे करना होगा, ठीक है। तो छोटा लोन है तुम एक बार लिया, एक बार में रीपे कर दिया, जैसे यहाँ पे हुआ। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट से पूरे खत्म। एक लोन होता है लंबा, तुम लिया 2 लाख रुपया का लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट तुम्हारा है 20,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 2,20,000। अब क्या किया बैंक वाला, तुमसे अमाउंट इकट्ठे नहीं लिया, ये क्या कर लिया, इसको तुम बोलते हैं क्या, EMI में बांट दिया कि हम क्या करेंगे, 22,000 का EMI तुमसे लेंगे, कब तक, 10 मंथ्स तक लेंगे। अब हमको इस EMI का एंट्री करना है, और EMI का एंट्री में वही एंट्री होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हर मंथ जाते जाएगा। और तुमको इंटरेस्ट का एंट्री करना है, कुछ में होता है कि सिर्फ इंटरेस्ट का एंट्री दिखाता है, तो इंटरेस्ट का अगर तुमको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कि तो एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट। इसका क्वेश्चन आगे है इसलिए अभी नहीं बताएंगे, इसमें क्वेश्चन आगे है ना, उसमें सब एंट्री है कि लोन लिया फिर EMI तुम कटा रहा है, तो खाली इसको ऐसा समझ लो, उतारेगा उतार लो। अब इंटरेस्ट का एंट्री ऐसा होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
आजकल तो बैंक से अपने आप कट जाता है ना इंटरेस्ट, या लोन का जो पैसा होता है EMI। इंटरेस्ट मेरा 20,000 है, तो हर मंथ के हिसाब से कितना बटेगा, 2,000। 10 मंथ्स के लिए था ना इसका लोन, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हर मंथ वाइज एंट्री कर रहा है तो हर 2,000 रुपया बांट देंगे। तुम चाहो तो ऐसे दिखा दो, इसी को एंट्री को भी तुम इस तरह से दिखा सकता है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था, 250 था ना, तो इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे तुम लिख देना क्या, 2 एंट्री पास करना हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बैंक ही लेते हैं, बैंक में आया था इसका, बैंक अकाउंट 250 रुपीज़, 250 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट का एंट्री, ये क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। और इसी लेकिन इससे तुमको एक और एंट्री पास करना होगा किसका, इसका प्रिंसिपल अमाउंट का। इंटरेस्ट का एंट्री 250 था, तो प्रिंसिपल का एंट्री कितना होगा, 25,000, तो इसका यही एंट्री हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या तो तुम अलग अलग पास करके 2 एंट्री से कर सकता, नहीं तो एक सिंगल एंट्री होता है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा। अमित स्टार्टेड बिजनेस, इंट्रोड्यूस कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाया, कैश में लगाया है 20,000, और जो बैंक से इसका लगा है कैपिटल वो लगा है 2 लाख। इसका एंट्री पास करना है। बिजनेस में लगाया, ये क्या किया, अपना कैश दे दिया बिजनेस में भी 20,000 का, और अपना बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया कितना कैपिटल में, 2 लाख। इसका एंट्री क्या हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब इसका बैंक में क्या हुआ, बैंक में भी पैसा बढ़ गया कि इसमें कैश में भी पैसा बढ़ गया, तो दोनों एसेट ही है मेरा, तो तुम 2 एंट्री पास कर सकता है। कैसे, एक तो ऐसे पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना, 20,000, और दूसरा पास कर सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। दो एंट्री पास करना होगा, ऐसा नहीं कर सकते इसको एक ही में कर दे। आखिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट तुम्हारा क्या हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है। तो हम एक कंपाउंड एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट में मेरा क्या हुआ है, डेबिट ही हुआ है। टू कैपिटल अकाउंट, तो मेरा कैश में कितना था, कैश में 20,000, कैश में तुम्हारा 20,000 था, और बैंक में से तुम्हारा था 2 लाख रुपया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड यहाँ तो 2 लाख 20,000 लिखे हैं, 2 लाख लिखे, इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, टोटल यहाँ 20,000 है, 2 लाख, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 लाख, हाँ 2,20,000। तो इस तरह तुम चाहो तो 2 एंट्री पास करो, इसमें जगह टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उससे क्या करेंगे हम एक ही एंट्री में मर्ज कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या किया है, पे किया है, पेड है, कितना का 7,500 पे किया है ऑफिस का,
और जो है 2500 पे किया है अपना रेसिडेंस का, अपना घर का पे किया है, ठीक है। जो प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू किया वो क्या किया, इतना अपना ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी पे किया, इतना अपना घर का पे किया। इसका एंट्री क्या हो सकता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, इधर तुम्हारा एक्सपेंस ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। जब इतना घर का खर्चा पे किया है बिजनेस का पैसा से, तो क्या हुआ इसके लिए? जब कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस से अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है वो क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। तो ये ड्राइंग है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है। दोनों ही तो एक्सपेंस है, दोनों क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो यहाँ पे दोनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं ना, मिक्स कर रहे हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट अप टू कैश। या तो हम ऐसे कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें हम ये वाला अमाउंट लिख देते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें हम ये वाला लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या किए हैं, दोनों डेबिट कर, दोनों को डेबिट कर दिए और इसको कैश में पे करें तो क्रेडिट कर दिए। अमाउंट यहाँ लिख देंगे 7500 2500। $10,000 टोटल इसका हो गया। अगला है डेट। अब एक थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री में तुम्हारा बोल रहा है अंबुज वाज ए डेटर। अंबुज कौन था? मेरा डेटर था। वो क्या किया, मतलब कि उसके पास मेरा बाकी जो था वो था लगभग कितना, क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिया है, छोटा अमाउंट लिख लेते हैं। 10,000 वो किया, वाज बिकम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट पता नहीं क्या होता है? दिवालिया हो गया, उसका जितना बिजनेस है सब बंद हो गया, सब उसका कर्जा वाला ले लिया, बैंकरप्ट। एंड ठीक है, बैंकरप्ट हो गया। एंड ओनली हाफ ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। वो लिया था, मान के चलते हैं, क्या लिया था, 10,000 उसके पास मेरा था बाकी, कितना था, 10,000 बाकी था। नहीं, अब तो बैंकरप्ट हो गया है और सिर्फ कितना पैसा मिला है हमको, हाफ। कितना रुपया मिला, बस हमको आधा पैसा ही मिला है। जो डेटर जब पैसा जिसका डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। अगर तुम्हारा डेटर है, मान के चलते एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे तुम्हारा डेटर है 10,000 का, 10 लिए ही 50,000 का तुम्हारा डेटर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 50,000 में से क्या कर दिया, पे कर दिया तुमको, कितना पेड कर दिया तुमको, 25,000 बचा। इसके पास कितना तुम्हारा रुपया, 25,000 बचा, ठीक है। अभी जो 25,000 किया ये, इसको कभी पे नहीं किया, भाग गया तुम्हारा पैसा लेके। क्या हुआ, तुम्हारा पैसा ही लेके वो चला गया। अब कहाँ गया, नहीं गया, कोई अता पता इसका नहीं। तो ये पैसा तुम्हारा क्या हुआ, डूब गया, लॉस हो गया। तो उसको लॉस में डाल देंगे P&L में, नहीं ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेटर बैड हो गया, मतलब बैड डेट
हो गया। इसलिए इसके लिए एक नया लेजर बनता है जिसको बोलते हैं क्या, बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट अकाउंट में उस सारा पैसा का हिसाब हम लोग रखते हैं लेजर में जो डूब चुका है। यहाँ पे क्या किया, इसका नाम क्या था, अंबुज। अंबुज का क्या हुआ, 10,000 रुपया तुम दिया था जिसमें से आधा ही रिसीव और आधा पैसा डूब गया। कहे कि क्या हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। अब इसका एंट्री हमको पास करना है। सबसे पहले इससे हमको आधा पैसा मिला, तो आधा पैसा मिला तो मेरा क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया ना। आधा पैसा कितना, अगर आधा पैसा मिला यानी मेरा कैश बढ़ गया, एसेट का बढ़ना डेबिट, ठीक है। इतना एसेट तुम्हारा बढ़ गया। एसेट कितना, हाफ 5,000 बढ़ा है, ठीक है। टोटल 10,000 बोले तो यहाँ मिला है इससे, हाँ 10,000 हमको उससे मिल चुका है। मतलब 10,000 उसके पास मेरा था बाकी, जिसमें से हमको आधा 5,000 मिला, ठीक है। और आधा पैसा मेरा डूब गया। बैड डेब्ट एक तरह से देखा जो लॉस और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस। लॉस और एक्सपेंस एक साथ आएगा, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ मेरा लॉस है, लॉस जो कि मेरा हुआ है जिसको हम डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंबुज अकाउंट लिखेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट लिखेंगे, बैड डेट अकाउंट लिखेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5,000 से। टू में हम क्या लिखेंगे, मेरा डेटर का नाम लिखेंगे, बचा तो यही ना, इसी के पास मेरा पैसा बाकी था, तो क्या लिख देंगे, अंबुज अकाउंट। यहाँ टोटल जोड़ के लिख दिए 10,000। अंबुज मेरा डेटर था, डेटर भी मेरा एसेट होता है, क्योंकि अब मेरा एसेट घट गया है इसलिए हम उसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट और एसेट का घटना क्रेडिट। रमन हैज टेकन ट्रैवलिंग एडवांस of 10,000 and use सीधा लिख देते हैं, and return 1,000। रमन को क्या हुआ, ट्रैवलिंग एडवांस लिया, मतलब होता है ट्रैवलिंग टूर में एडवांस लिया अपना कितना, 10,000 ऑफिस से काम से, और 1,000 रिटर्न कर दिया आने के बाद। मतलब क्या हुआ इसका, रमन क्या किया, ट्रैवलिंग एडवांस लिया 10,000 का, ठीक है। ऑफिशियल वर्क में या टूर पे गया होगा, ऑफिस की तरफ से भेजता है ना टूर सब पे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया जाता है। तो इसको 10,000 रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिला काम पे मीटिंग में जाने के लिए। जब ये वहाँ से आया ट्रैवलिंग से तो ये 1,000 रुपया वापस बिजनेस को अपना कर दिया, वो कोई एम्प्लॉय, ठीक है। ये 10,000 रुपया यूज किया, अच्छा 10,000 रुपया लेके गया, 1,000 वापस है। यूज कितना किया होगा ये तो अपना ट्रैवलिंग में, 9,000 यूज़ किया होगा। तो यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा असल में कितना हुआ, असल में मेरा ट्रैवलिंग यूज़ कितना हुआ, हमको 10,000 दिए, हमको 1,000 वापस मिल गया, तो मेरा ट्रैवलिंग कितना हुआ, 9,000 का ही खर्च हुआ। तो वही यहाँ बोल रहा है, रमन एक एम्प्लॉय है, क्या है वो, एम्प्लॉय है, हाँ, लेकिन एडवांस लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मेरा खर्चा हुआ 9,000। कैश जो था ये हमको रिटर्न कर दिया 1,000 का, ठीक है। अब उसका एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हुआ, तुम्हारा एक्सपेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हुआ है, तो यानी इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंस का होना क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश भी तुम्हारा कुछ रिटर्न आया, अच्छा कैश तुमको फिर से मिल गया, तो तुम्हारा कैश बढ़ा कि घटा, बढ़ गया,
तो यहाँ कैश फ्लो एसेट है, तो कैश अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट भी हम डेबिट कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों डेबिट हो गया। अब क्रेडिट हमको क्या करना है, चूँकि हम उसको एडवांस दिए थे, ट्रैवलिंग एडवांस का एक लेजर बना हुआ होगा अलग से, सैलरी देते तो सैलरी में जाता, लेकिन हम उसको क्या दिए हैं, ट्रैवलिंग एडवांस दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट। ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा असल में कितना हुआ है, 2000। असल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हुआ मेरा, 9000। हाँ, और 9000 बोला था, 9000। ठीक है, और कैश मेरे पास आ गया 1000। टोटल हम डाल दिए इसमें 10,000, लिख लो। इसमें कोई दिक्कत है ना समझने में, या इस बैड डेप वाले में नहीं? चलो ठीक है, चलो ये भी एडवांस का है, इस सब में चलो। अगला एंट्री जैसे इसका अपोजिट है, सेम नाम लेते हैं, रमन हैज टेकन ट्रेवलिंग। अमाउंट कितना लिया है, ट्रैवलिंग एडवांस। ट्रैवलिंग एडवांस ऑफ 5000 and submit bill of 5500। ये भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिया, ट्रैवलिंग एडवांस लिया, ठीक है, लिया 5000 का, और ऑफिस में बिल जमा करता है कितना का, 5500 का। मतलब ये टूर पे गया 5000 रुपया लेके, लेकिन इसका खर्चा असल में कितना हो गया, अच्छा गया तो ऑफिस का काम से था, तो ये अपना जेब से 500 रुपया एक्स्ट्रा पे करेगा, वो तो ऑफिस से ही करवाएगा, तो ले दे के खर्चा किस पे पड़ेगा, ऑफिस पे ही पड़ेगा या बिजनेस पर ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही है। यहाँ मेरा असल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हुआ, 5500 असल में जो हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, ट्रैवलिंग एडवांस में इसका 5000 हम लोग इसको दे चुके थे, और हमको कितना देना है, और हमको एक्स्ट्रा कितना देना है, इसको 5000 हम दे चुके हैं, एक्स्ट्रा और कितना देना है, 5500 फिर से देना है। ध्यान देना, इसको हम 5000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे दिए, ये गया, और वहाँ से आता है तो बिल इसके पास कितना का था, 5500 का। ठीक है, तो इसमें से हमको कितना देना ऑफिस को, ये टोटल बिल है, एक्स्ट्रा नहीं, यही तुम्हारा टोटल है, इतना ही खर्चा हुआ है पूरा टूर में। मतलब इसका कहने का मतलब है सीधा, ये गया टूर पे, हम इसको 1 रुपया भी नहीं दिए मान के चलो, और कितना आया मेरा 5500 का बिल लेके चला है। अब इसको कितना देना है, 1 भी रुपया हम उसको नहीं दिए थे, वो गया घूम के टूर पे आया, तो उसको 5500 का 5500 का बिल ला के दिया, तब हम उसको कितना देंगे, तुम गया टूर पे, ठीक है, और तुम वहाँ पे गया खर्चा उर्स करके आया, और हमको ला के बिल देता है 5500 का, तो हम तुमको 5500 रुपया दिए, हिसाब ख़त्म। ठीक है, लेकिन फिर तुम गया, हम तुमको 5000 रुपया दिए, और तुम गया घूमने, वहाँ से आया, और तुम्हारे पास जो बिल था टोटल जब जो मिला है तो 5500 का था, तो मतलब तुम्हारा खर्चा तो 5500 हुआ है, अब 5000 तुमको हम दे चुके थे, तो रिमेनिंग कितना बचा जो तुमको और देना है हमको, जैसे यहाँ पे था 10,000, ठीक है, 1000 रुपया रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो 9000 इसका असल में एक्सपेंस हुआ। ठीक है, हम इसको यहाँ दिए कितना 55,000 दिए,
और इसका खर्चा हो गया 5500। तो ले दे के हमको और कितना पे करना है इसको, 500 रुपया और पे करना है, तब ना हिसाब बराबर होगा। अब आया समझ में? इसका टोटल खर्चा हो गया इतना 5500, हम 5000 दे दिए थे इसको, और हमको इसको कितना देना है, 500 रुपया और बढ़ा के देना है, ताकि हिसाब पूरा बराबर हो जाए। 500 रुपया और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पूरा पे कर दिए हम, ठीक है। इसका एंट्री में 5000 था ही था, 5500 ही था, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। यहाँ भी डेबिट किए थे, यहाँ भी उसी एक्सपेंस को हम करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एडवांस जो दिए थे हम वो लिख देंगे। एडवांस के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट, जो हमने लेजर बनाए थे, ठीक है। ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट, ठीक है। यहाँ हम इसको एडवांस पे कितना दिए थे, इसको हम एडवांस में कितना दिए थे, एडवांस जो दिए थे, एडवांस जो दिए थे वो 5000 का एडवांस दिए थे, ठीक है। तो 5000 हम यहाँ लिख दिए, लेकिन खर्चा कितना हुआ 5500 का। हमको डेबिट में एक और चाहिए, क्रेडिट में एक और चाहिए एंट्री, किस में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट में तो 5500 ही, हाँ क्रेडिट में चाहिए। 500 रुपये हमको उसको और पे करना था, जाहिर सी बात है हम किससे पे करेंगे, कैश से। 500 रुपये, दोनों तरफ हिसाब क्या हो गया, इक्वल हो गया। इधर का मिटा देते हैं। किसको, इधर वाला को इधर जोड़ते हैं, इधर वाला को इधर जोड़ते हैं, तो 5500 दोनों तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्रेडिट साइड भी मेरा 5500 हो गया, हाँ 5500 जो भी है, ले दे के क्या होना चाहिए, जितना डेबिट साइड में उतना ही तुम्हारा क्रेडिट साइड में होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा था इसको 5000 एडवांस दे दिए, अरे क्या किया, 500 का एक्स्ट्रा खर्चा करके चला आया। वो भी क्या होगा, अपना बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा। अगला एंट्री, पे टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर का एंट्री पता है, क्रेडिटर को कैश में पे किए 15000, क्या होगा एंट्री, सिंपल वाला, सिंपल है, मतलब एक वाला ही है। तुम क्रेडिटर को 15000 पे किया, इसका एंट्री क्या होगा, मतलब अगर एंट्री हमको पास करना होगा तो हम किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, टू कैश। और यहाँ पे चल जाएगा मेरा क्रेडिटर। तो इस तरह का एंट्री मतलब अभी हटा के चलते का, ये तो बता ही चुके हैं ना। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री में बोल रहा है पे टू द सन्ड्री क्रेडिटर। पे टू द creditor 20,000 and get 2,000 cash डिस्काउंट। क्रेडिटर को हम पे किए कितना, 20,000 रुपया, बदले में हमको क्या है, वो डिस्काउंट दे दिया कितना का, 2,000 का, ठीक है। ठीक है, क्रेडिटर को हम पे किया 20,000 और उनको कितना पे कैश डिस्काउंट दे दिया, 20,000 का। अच्छा, अगर हम क्रेडिटर को 20,000 रुपया पे करके अकाउंट क्लोज हो गया और उनको डिस्काउंट दिया 2,000 का,
मतलब हम कितना का उधार लिए होंगे? एक तो 20,000 का हम उसको पे किए, दूसरा वो हमको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब टोटल कितना हम उसे उधार लिए होंगे? हाँ हाँ 22,000 का। 22,000 हम क्या लिए होंगे उससे? क्रेडिट पे सामान लिए होंगे, है ना। अब इसका एंटरिंग को पास करना, हम तो पैसा पे कर दिए। अच्छा पैसा पे कर दिए तो क्या होना चाहिए? कैश, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बढ़ा तो नहीं कैश? मेरा पे कर दिए तो मेरा कैश क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए कैश क्या होगा मेरा? या फिर पहले क्रेडिटर को ही देखते हैं। क्रेडिटर को हम पैसा पे किए, क्रेडिटर मेरा क्या हो जाएगा? घटा है कि बढ़ा है? पे कर देंगे तो घट जाएगा। क्रेडिटर का घटना डेबिट। क्रेडिटर का जब घटना डेबिट हो, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना से? 20,000 से, 2,000 से कि 22,000 से? 22,000 से। यही मेरा पूरा टोटल था, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कि हम इसको कितना कैश में पे किए, तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में इसको कितना पे किए? 20,000। अच्छा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो गया। इधर 20 है, 20 है, किधर बढ़ाएंगे? डेबिट में बढ़ाएंगे या क्रेडिट में बढ़ाएंगे? क्रेडिट में। अब कौन सा अकाउंट हम इसको और दे सकते हैं? और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये मेरा क्या था? कैश में पे किए हैं, ठीक। ये मेरा ये था। अच्छा 2,000 क्या था? डिस्काउंट था। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सा लेजर? कैश। कहाँ? ये 2,000 इसको डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट का मतलब समझा कि तुमको कैश में ही घटा दिया, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जैसे तुम सामान खरीदने जाता है तो वो सामान कम करके दे देता है, वो अलग चीज़ है। तुम पैसा पे कर रहा है, तुम समय से पहले क्या होता है? आमतौर पे क्या होता है, क्रेडिटर कुछ टाइम पीरियड देता है। जैसे यहाँ पे अगर तुम उधार लिया है 10,000 का, तो तुमको दे देगा कितना का टाइम? मान लो 2 महीना का टाइम दे दिया। अब तुमको 2 महीना के बाद या 2 महीना ख़त्म होने पर ही चुकाना है। तो लेकिन अगर तुम क्या किया, अगर तुमको पास पैसा पहले आ गया, तुम क्या कर दिया? फर्स्ट मंथ होते ही दे दिया, तो क्रेडिटर तुमको क्या कर देगा? चूँकि तुम 1 महीना पहले पैसा पे कर दिया इसको, अब तुमको क्या कर देगा? थोड़ा सा अपने तरफ से डिस्काउंट दे देता है, जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब तुमको 10,000 का लायबिलिटी था, तुमको पूरा 10,000 नहीं देना है। मान लेते हो तुमको 1,000 का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो अब तुमको अल्टीमेटली कितना देना है? 9,000। अब तुम डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोलो, ट्रेड डिस्काउंट बोलो, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ही होता है ना। और डिस्काउंट तुमको मिल रहा है कि तुम दे रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है तो एक तरह का गेन हुआ हो, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। वही अगर डिस्काउंट तुम किसी को देता अपना डेटर को, हाँ तो खर्च था। अब देखो हो गया दोनों साइड बराबर, ठीक है। लिख लो। समझ में आ गया नहीं? और इसमें कुछ पूछना है? तो वो क्रेडिटर हमको 20,000 दिया, तो डिस्काउंट का है जोड़ेंगे इसमें? क्रेडिटर हमको 1 रुपया नहीं दिया ना, हम क्रेडिटर को पैसा दिए। तो दिए तो वही अमाउंट ना दिखेगी। क्रेडिटर को हम 20,000 रुपया पे कर दिए, ठीक है। लेकिन वो हमको कितना का डिस्काउंट दिया? कैश मेरा तो 20,000 चला गया ना, लेकिन डिस्काउंट हमको 2,000 का दिया। मतलब हम सामान कितना का लिए होंगे? 22,000 का लिए होंगे। अल्टीमेटली मेरे ऊपर लायबिलिटी कितना था? 22,000 का था। पूरा कहानी ही है कि हम 22,000 का सामान लिए, हम समय से पहले पैसा कर दिए, इसलिए वो हमको 2,000 का डिस्काउंट दिया। इसलिए अब हमको कितना पे करना है? 20,000 रुपया ही उसको देना है। तो ये डिस्काउंट एक तरह से मेरा फायदे हुआ, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर दिए हैं। चूँकि मेरा कैश घट गया, इसलिए इसको हम भी क्रेडिट कर दिए, और जो क्रेडिटर अकाउंट है वो डेबिट साइड में चला गया। तो उसको जो क्रेडिटर है तो उसको जोड़ दिए क्रेडिटर को कहाँ पर? यहाँ पर, हाँ ये, हाँ इतना तुम्हारा टोटल क्रेडिटर हुआ। जब भी तुमको ऐसा आएगा सवाल, अगर बोल रहा है कि हम कैश में पे किए हैं 10,000 और मेरा डिस्काउंट है 2,000, तो दोनों को क्या कर देना है?
जोड़ देना है। हाँ, ऐसा बोलता है कि हम जो है क्रेडिट पे सामान लिए थे कितना का, 22,000 का, और 2,000 क्या कर दिए, मतलब कि हम 20,000 पे कर दिए और हमको सामने वाला कितना का डिस्काउंट दे दिया, 2,000 का। ये भी कहानी हो सकता है। क्वेश्चन का वर्ड पे जाना है तुमको। यहाँ जैसे बोल रहा है पेड टू द क्रेडिटर, हम क्रेडिटर को 20,000 रुपया दे दिए, लेकिन उनको डिस्काउंट दिया 2,000 रुपया। ऐसा हो सकता है कि हम जो सामने वाला को 10,000 रुपया पे करेंगे, उनको डिस्काउंट दे देगा 2,000 रुपया, यानी कि हम सामान असल में कितना का लिए होंगे। यहाँ पेड टू द क्रेडिटर है, मतलब हम पैसा पे कर चुके हैं, मेरा अकाउंट से कट गया 20,000 रुपया टोटल का टोटल। अगर ये टोटल होता तो मेरा अकाउंट से 18,000 ही कटता, है कि नहीं। वर्ड के हिसाब से जो है पे कर चुके हैं हम पूरा 20,000 रुपया, यानी अकाउंट से मेरा 20,000 कटा, उसका अकाउंट में चला गया, यानी कि हम सामान जाहिर सी बात है कितना का लिए होंगे, 22,000 का। बस यहाँ वर्ड को पकड़ना है। अगर वर्ड ऐसे बोलता कि हम पे करने वाले हैं या उसको डिस्काउंट देगा, तब 18,000 हो जाता। ठीक है, यहाँ उन है, यहाँ पे सीधा बोल रहा है हम क्रेडिटर को पे पूरा पूरा कर चुके हैं। अब अगला, अब इसका अपोजिट डेटर वाला एंट्री है, वो भी बता देते हैं। अब है 7वां एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड कहाँ पर, हाँ एक कैश अकाउंट है, एक कैश डिस्काउंट अकाउंट है। इसका नाम ही, डिस्काउंट का नाम क्या है, पूरा कैश डिस्काउंट है। तब उसको कौन सा लेजर में डाल दिए, तो इस साइड यहाँ 2 लगाना है इसमें। किस में, ट्रेडिंग कहाँ, ट्रैवलिंग में, अकाउंट, हाँ और फिर वहाँ ऊपर, हाँ तो वहाँ पर 2 लगाना है। हाँ, कहा कि यहाँ पे डेबिट हुआ है कैश। अब काहे हुआ, ये हमको 1,000 रुपया क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो यहाँ मेरा एक्स्ट्रा कोई खर्चा हुआ कि उल्टा बच गया, पैसा बचा, यानी मेरा पैसा, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट मेरा क्या है, डेबिट में। लेकिन यहाँ क्या किया, ये 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, अब तो हमको पे करना पड़ा। जैसे हम 500 रुपया एक्स्ट्रा पे किए, मेरा क्या हुआ, कैश, इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख दिए क्रेडिट में। ये दो अपोजिट केस है, इसमें ये पैसा ही बचा के लाया है, ये पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया है, इसीलिए। तो यहाँ मेरा कैश ज़्यादा होगा तो इसलिए डेबिट में है, यहाँ मेरा कैश घट गया इसलिए ही क्रेडिट में। ठीक, लिख लो। 7th एंट्री क्या था, हाँ रिसीव बाय द डेटर, कितना कहा मैंने, 50,000। अब क्या किया, अमाउंट रिसीव बाय डेटर। अमाउंट क्या हुआ, डेटर से हमको मिला है कितना का, मतलब डेटर को हम बेचे थे सामान, उससे हमको पैसा रिसीव हुआ कितना, 50,000 रिसीव हुआ, और हम उसको अब डिस्काउंट दे दिए कितना, 5,000। डेटर से पैसा मिला, जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को घटाएंगे, डेबिट करना होगा ना, एसेट का बना डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हम उसको कितना दिए, 5,000 का कैश डिस्काउंट दिए। ठीक है, यहाँ से हमको 50,000 रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, डेटर से, जिससे टू डेटर, डेटर मेरा एसेट था ना, क्योंकि अब हमको उससे पैसा मिल चुका है तो मेरा डेटर क्या हो गया, घट गया, इसलिए हम डेटर को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। कितना से, 50,000 से। डेटर से याद रखना, डेटर हमको 50,000 रुपया पे कर दिया, उसका अकाउंट में 50,000 कट के मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हम उसको कितना का डिस्काउंट दिए, 5,000 का दिए, तो अल्टीमेटली सामान हम उसको कितना का बेचे होंगे, 50,000 का। हाँ, तो अल्टीमेटली सामान कितना का था, 55,000 का। हम उसको डिस्काउंट इस बार दिए,
तो मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लिख देते हैं एक्सपेंस को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही कैश डिस्काउंट ही लिखेंगे, लेजर सेम ही रहेगा, लेजर चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि एक नाम का दो लेजर नहीं हो सकता है। ये भी मेरा डेबिट हो गया, कितना से? 5,000 से। हाँ, डिस्काउंट अकाउंट बोलो, कैश डिस्काउंट अकाउंट लिखो, यहाँ पे नाम जो रहता है ना वही नाम से बनाना ठीक रहता है। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 55,000। अब दोनों तरफ बराबर भी हो गया लेजर, इधर वाला भी बराबर है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी इक्वल है। अब देखो कुछ जीएसटी का बात आ रहा है, क्या करें? जीएसटी का इंट्रोडक्शन अभी दे दे क्या? बता देते हैं, लिख लो पहले इसको पूरा। जीएसटी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म ग्रॉस ने गुड्स, सर्विस टैक्स। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब समझ में क्या होता है? गुड्स मतलब क्या हो गया? गुड्स मतलब सामान हो गया, ठीक है। और सर्विस मतलब हिंदी में सेवा होता है, यानी ऐसा टैक्स जो सामान पे लगता है और सेवा पे लगता है। कोई सामान बिका उसमें टैक्स लगता है, और कोई सर्विस बिका उसमें टैक्स, जैसे इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स इस पे लगता है। जितना तुम कमाया उसमें से जितना तुम खर्चा हटा दिया उसके बाद जो बचा उस पर हम इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन ये किस पे लगता है? सामान पे, ठीक है। अब देखो सर कहानी क्या होता है। अब जैसे तुम एक बिजनेस है, क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है। कौन सा बिजनेस है? मान लेते हैं तुम क्या है? रिटेलर है। रिटेलर समझता है? जो मतलब जो सामान खरीदता है उसमें कुछ चेंज यानी कुछ अपना करके उसको आगे अगले ज़्यादा दाम में बेच देता है। गुड्स सेल, गुड्स परचेज, ये काम करता है, ठीक है। इधर से गुड्स परचेज किया, इधर से उसको गुड्स थोड़ा सा बहुत बढ़ा के सेल कर दिया। अब देखो इसमें जीएसटी का भी 2 पार्ट होता है। पहले जब जीएसटी समझो, बाद में इसका अलग अलग समझेंगे क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है इंटरेस्ट, ठीक है। पहला जो गुड्स परचेज किया, तो मान लेते हैं कि गुड्स का दाम कितना था? 10,000 था। अभी समझो कि यहाँ जीएसटी नहीं है, और ये फिर इसको सेल कितना में करता था? 15,000 में। अल्टीमेटली इसका कितना का प्रॉफिट होता था? 5,000 का। 10,000 में करता, 15,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो इसका मेन कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000 का, ठीक है। अब इसमें जीएसटी आ गया, सरकार क्या बोला? हम इसमें क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। देखो 2 तरह का जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। अभी फिलहाल इतना समझो कि इसमें जीएसटी लग रहा है @ 10%, ठीक है, 100 का। अच्छा, इसमें 10% लगाएंगे हम 10,000 पे, तुमको 1,000 रुपया क्या देना होगा? जीएसटी। जब हम परचेस करेंगे, सामान हम खरीदे, तो हम 10,000 का सामान खरीदे ही खरीदे, साथ में हम 1,000 रुपया क्या दिए? जीएसटी का एक्स्ट्रा पे किए। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 11,000, ठीक है। उसके बाद चूँकि हम 15,000 में सामान सेल किए, इस पर जीएसटी लगा कितना? 10%, 1,500 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? इतना में मेरा सामान सेल हो गया, ठीक है। सामान का दाम क्या हुआ? बढ़ गया ना। पहले 15 में बिकता था, अब कितना में बिकने लगा? 500 में लगने लगा, है ना। तो इसके लिए क्या करने लगा ये लोग? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ये जो 1,000 रुपया पे किया ना, इसका सरकार इसको क्या दे दिया? इनपुट दे दिया। अब मान लेते हैं आगे किसी भी बिजनेस को बेच रहा है ना, वो भी क्या कर सकता है, मतलब वो भी आगे जाए ना, किसी इंसान को नहीं बेच रहा है, नॉर्मल को नहीं बेच रहा है, किसको बेच रहा है? किसी दूसरे बिजनेस को ही बेच रहा है। यानी ये जो गुड सेल करता है ये किसी और बिजनेस को करता है, ठीक है।
इसको इनपुट मिल गया कितना का, 1000 का। इन 1000 का इसके बाद समझ लो क्या हुआ, कूपन कोड आ गया, कूपन कार्ड होता है ना अमेज़ॉन कूपन कार्ड, इसके पास 1000 का कूपन कार्ड आ गया। अभी क्या कर सकता है, इसको इसमें लेस कर सकता है, ठीक है। तो इनपुट ही क्लेम कर दिया, या इसको क्या हुआ, इसका अकाउंट में पैसा लेजर में, क्रेडिट लेजर में। क्रेडिट लेजर पहले टर्म तुमको समझाना पड़ेगा, इसको काम करते हैं जीएसटी इंट्रोडक्शन कल के लिए रखते हैं, ठीक है। कई दो चीज़ है, CGST है, SGST, IGST है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट है ना, ये सब कल समझा देते हैं। इसका क्वेश्चन होता है। और SGST होता है, इसका मतलब क्या होता है, S मतलब हो गया स्टेट GST, स्टेट GST, और इसका मतलब होता है सेंट्रल GST, ठीक है। और कोई एरिया है, जैसे मान लो स्टेट का अपना क्या है, बिहार, ठीक है। बिहार का तुम एक जगह से सामान दूसरे जगह पे क्या किया, सेल कर दिया, सेल करता है, ठीक है। तो तुमको क्या लगेगा, CGST SGST लगेगा, और आधा आधा लगता है। अगर ये 6% है तो ये भी क्या है 6%, ये 5% है तो ये भी क्या है 5% है, ठीक है। इसी तरह जाता है। और जब दो स्टेट है, जैसे यहाँ पे बिहार ये हो गया, ये मान लो क्या है झारखंड, हाँ पता है ना झारखंड, हाँ रांची इसका कैपिटल है। अब तुम यहाँ से क्या किया, सामान यहाँ सेल किया, तो अब यहाँ क्या लगेगा IGST, ठीक है। IGST का मतलब होता है, आई का मतलब यहाँ हो गया इंट्रीगेटेड, इंट्रीगेटेड मतलब मिला हुआ। इंट्रीगेटेड में क्या मिला हुआ है, CGST मिला हुआ है और SGST। CGST पता है ना किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये पैसा किस हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड GST में क्या होता है, सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास जाता है। बाद में ये क्या करता है, स्टेट को देता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि IGST जो है मेरा, IGST अगर 10% है तो उसमें से 5% और 5% क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना पैसा जाएगा स्टेट के पास, इतना जाएगा सेंट्रल के पास। लेकिन ये पूरा पैसा कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल करेगा, वो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को दे देगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे किया इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। क्या है, इंट्रा स्टेट सेल है। एक स्टेट के अंदर को क्या बोलेंगे, इंट्रा, और जब दो स्टेट के बीच में होगा उसको बोलेंगे इंटर स्टेट, ठीक है। अगर एक स्टेट के अंदर हो रहा है सेल तो इंट्रा स्टेट, और जब दो के बीच में हो रहा है परचेज सेल जो भी है तो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट, ठीक है। अब इसी पे एंट्री शुरू करते हैं। इसको उतारेगा, उतार ये लिखा हुआ है इंट्रास्टेट, उतार लो। इंटरस्टेट का मतलब, इंट्रास्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर परचेज सेल हो रहा है जिसमें तुमको CGST और SGST लग रहा है, ठीक है। इंटर स्टेट हो गया तुमको कि दो स्टेट के बीच में या यूनियन टेरिटरी के बीच में, या तो यहाँ बिहार झारखंड हो सकता है। तो यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार आइलैंड। अब यहाँ से तुम यहाँ बेच रहे हो तो क्या लगेगा, CGST, SGST या IGST? IGST लगेगा। और ये कौन सा सेल है, इंटर है कि इंट्रा है, इंटर स्टेट, ठीक है। IGST, ठीक है, मिटा दे। बाकी अगर आगे जाओगे CSC में या कोई भी परस्यू करेंगे उसमें इसका डिटेल में दिया रहता है सब्जेक्ट।
एक एंट्री बताते हैं इससे रिलेटेड, फिर बाकी एंट्री कल बताएंगे, ठीक है। एक एंट्री बता देते हैं, गुड्स ब्राउड फॉर 5000, गुड्स परचेस्ड फॉर IGST तो दूसरे देश में भी जाने में लगता है। IGST, हाँ एक्सपोर्ट पर लगता है, लेकिन वो टॉपिक अभी नहीं है इसीलिए नहीं बता रहे हैं। @ 6% CGST एंड IGST SGST। इसका एंट्री पास कैसे होगा? हम 5000 का सामान, हाँ 5000 कर लिए हैं। सबसे पहला तो परचेस अकाउंट, ये सामान हमको असल में कितना का पड़ा है? 5000। नहीं, 5000 में मेरा GST इंक्लूड है ना, तो बाद में ITC ले सकता है, नहीं ले सकता। इनपुट क्या मिल जाता है जब हम कोई भी चीज़ GST में परचेस करते हैं तो उसका हमको क्या मिल जाता है? इनपुट। तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे इनपुट CGST के नाम से, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। इसमें SGST CGST है, IGST नहीं है, तो इनपुट बनाएंगे। उसके बाद परचेस मेरा क्या हो रहा है? परचेस अकाउंट क्या होता है? कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो डेबिट ही होता है, एक्सपेंस है ना मेरा, तो एक्सपेंस मेरा हो गया डेबिट। टू में क्या देंगे? 2 में भी नहीं देना है परचेस अकाउंट पर, ठीक है। लेकिन मेरा इनपुट भी तो हुआ दोनों, टैक्स भी तो हमको पे करना पड़ रहा है अभी, बाद में मिल जाएगा, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, हमको पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब चूँकि हम परचेज किस में करते हैं? परचेज कर रहे हैं तो मेरा कैश जा रहा है ना, तो कैश मेरा जा रहा है तो क्रेडिट, एसेट का घटना क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ कितना से? 5000 से, ठीक है। उसका 6% कितना होगा? 300। 5000 6% 300 होता है, तो 300 मेरा जाएगा CGST में और उतना ही अमाउंट जाएगा मेरा SGST में। तो टोटल मेरा कितना का पड़ गया? 5600 का, ठीक है। 5300 300 और 5600 का हो गया। इसका सेल में इसका आउटपुट जाएगा, वो बाद में बताएंगे, अभी आ सकते हैं नंदू।